वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। सज्जनों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यह नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये देश के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है और उन्होंने अपने ज्ञान से बहुत सारे लोगों का भला किया है। मोटिवेशनल से इनके यूट्यूब पर मोटिवेशनल के बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। इनके केस स्टडीज के द्वारा इन्होंने बहुत सारे लोगों का भला किया है। अब देखें, कभी कभी विषम परिस्थितियां आदमी के जीवन में आती रहती है। आज इनके ऊपर भी थोड़े से संकट के बादल ऐसा लगता है मंडराए हुए हैं। देखें, जब तक पूर्ण रूप से सत्य सामने नहीं आता है, हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक पूर्ण सत्य बाहर नहीं आता है, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का लांछन किसी के ऊपर भी लगाना गलत है। जब तक हमें पूर्ण रूप से सत्य का पता नहीं लगता है, किसी भी, देखें, एक व्यक्ति बहुत बड़ी मेहनत करके थोड़ा बहुत नाम कमाता है, थोड़ा बहुत यश कमाता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है और बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और हम एक छोटी सी बात को लेकर के बड़े बड़े लोगों के ऊपर ऐसे ही लांछन लगा देना और उनको मतलब कि डिफेम कर देना, और एर गैर नथु गैर मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर लोग वीडियो डाल रहे हैं और उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूर्ण रूपेण गलत है। जब तक सत्य का पता नहीं लगता है, किसी भी व्यक्ति जो जिसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, उनके बारे में हमें कहने का अधिकार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत से भक्तों ने मुझसे यह प्रश्न किया कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जन्म पत्रिका का थोड़ा सा सटीक विश्लेषण करें और जानें कि इनकी अभी क्या दशा चल रही है और किस कारण इनके ऊपर ये ऐसा संकट आया हुआ है, कब तक इनके ऊपर यह संकट रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एज ए ज्योतिषी इनकी जन्म पत्रिका का थोड़ा सा सटीक विश्लेषण करना चाहूंगा। देखिए, ज्योतिष जो है ना, वो आंख है। मैंने ज्योतिष के माध्यम से ही आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और 115 सीटें लेकर के आएगी, और आप लोगों ने देखा 115 सीटें लेकर आई और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। मैंने ये भी कहा था कि ब्राह्मण वृत्ति का आदमी ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो आपने देखा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद बनने के लिए कितनी रस्साकसी हुई और अंत में मुख्यमंत्री कौन बना? ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो ज्योतिष के द्वारा हम जिंदगी में देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और हम उसको कैसे और भी अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। तो आज मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जन्म पत्रिका आपके साथ सटीक विश्लेषण करना चाहूंगा और उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जन्म पत्रिका में कौन कौन से ऐसे योग है जिनके कारण इनको इतनी प्रसिद्धि मिली और अभी इनकी क्या दशा चल रही है और इनकी कंट्रोवर्सी के पीछे जो ग्रह दशा है उनका क्या योग है। आइए चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण करने के लिए। तो सज्जनों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जन्म पत्री, डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1982, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली, टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर के 2 बजे, एज पर गूगल। ये सारे जो डाटे हैं ना, वो गूगल से लिए गए हैं। तो देखें, ये सारे जो है ना डाटा, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से इनकी ये जो जन्मपत्री बनती है कर्क लग्न की, यानी लग्न में क्या है, नंबर 4 राशि यानी कर्क लग्न। अब देखें, कर्क लग्न के स्वामी कौन है? चंद्रमा। लग्नेश कहां पर विराजमान है? यहां पर देखें सिंह राशि में। तो लग्नेश है सिंह राशि में। अब देखें, कर्क लग्न की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि आदमी सुंदर होता है, गोरा होता है, और कर्क लग्न का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो मतलब क्या है, उसका मन क्या होगा? हमेशा चंचल होगा। तो
विवेक बिंद्रा जी की पर्सनालिटी आपको मालूम ही है, सुंदर तो है ही है ये डेफिनेटली, और चंचल स्वभाव के भी है। अब यहां पर देखिए कन्या राशि में कौन है, मंगल और शनि, यानी जो पराक्रम भाव में कौन बैठे, मंगल और शनि। यहां पर गुरु नंबर 7 राशि लिखी हुई है, 7 मतलब क्या है, यहां पर तुला राशि में है गुरु। फिर यहां पर 5वां भाव, छठे भाव में केतु है, केतु है अपने नंबर 9 क्या है ना। तो धनु राशि में केतु क्या होता है, उच्च का होता है। तो यहाँ पर केतु भी उच्च का है, और यहाँ पर मिथुन राशि पर बैठे हैं 12वें घर में राहु, तो राहु भी उच्च का है। और छठे भाव में क्या है राशि, नंबर 11 है ना, तो वहां पर कौन बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। फिर मीन राशि में कौन बैठे हैं, सूरज और बुध। तो अब देखें इन, पहले तो हम देखते हैं इनकी जन्मपत्री में कौन से बड़े बड़े योग है। बुधादित्य योग है, बुध और सूरज का साथ में बैठना बुधादित्य योग होता है। तो बुधादित्य योग से क्या होता है, आदमी अत्यंत बुद्धिमान होता है ना, बुद्धिमान होता है, उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। दूसरा जो इनका बहुत बड़ा इनमें जो एक राजयोग है वो है वासी योग। वासी योग क्या होता है कि सूरज से 12वें में, यानी सूरज के पीछे वाले घर में, ऐसे बात कर रहे हैं, सूरज के पीछे वाले में घर में अगर चंद्रमा को छोड़कर कोई दूसरा ग्रह बैठा होता है तो उसे वासी योग। यहां पर देखिए सूरज से पीछे वाला घर कह दें या सूरज से 12वें कह दें तो कौन बैठा है, शुक्र। तो इससे क्या बनता है, यह वासी योग। वासी योग से जातक क्या होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है, अत्यंत धनवान होता है, और अत्यंत शानो शौकत से रहने की उसकी प्रवृत्ति होती है। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत है इंडिया में, पर कोई भी इतना शानो शौकत से रहने वाला नहीं है जितना कि ये विवेक बिंद्रा जी रहने वाले हैं। और दूसरा एक सुनफा योग, यानी चंद्रमा से अगले घर में अगर सूरज को छोड़कर के कोई दूसरे ग्रह बैठे होते हैं तो उसको सुनफा योग कहते हैं। तो सुनफा योग से क्या होता है कि आदमी को प्रसिद्धि बहुत मिलती है। तो इनको आप जानते हैं ये कितने प्रसिद्धि इन्होंने के प्राप्त की है। अब हम जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, भक्तों ने हमसे क्या प्रश्न किया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जन्मपत्री का विश्लेषण करके यह जानने की कोशिश करें कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके पीछे क्या दशा है, और ये कंट्रोवर्सी कब तक रहेगी, क्या इस कंट्रोवर्सी से उबर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत शानो शौकत वाले हैं, बहुत आलीशान घर में रहने वाले हैं, ये सब आप लोगों को मालूम ही है, और ये सब जन्मपत्री से मिलते ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब हम जानते हैं कंट्रोवर्सी के पीछे जाते हैं। अब देखें 28 सितंबर 16 से 28 सितंबर 23 तक इनकी चल रही थी मंगल की महादशा। मंगल यानी क्या है, देखें 1 और 8, राशि नंबर 1 कौन है यहां पर, राशि नंबर 1 जो है वो है आपकी ये 10वें घर में इनकी राशि नंबर 1 है ना। और देखिए मंगल किसका स्वामी होता है, मेष राशि का, और अपने इस नंबर 8 का, 1 और 8 का स्वामी कौन है, मंगल। तो अब जब इसकी पंचमेश की दशा और दशमेश की दशा चल रही थी मंगल की, मेष राशि और वृश्चिक राशि की, ये स्वामी है मंगल, यानी पंचमेश और दशमेश की दशा चल रही थी 16 से लेकर सितंबर 23 तक। तो इन टाइम पीरियड में ये जो 7 साल का टाइम पीरियड था इनका मंगल की महादशा का, इन्होंने बहुत अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त की। पंचमेश की और दशमेश की दशा का चलना मतलब क्या, अत्यंत प्रसिद्ध होना, अत्यंत पैसा कमाना, अत्यंत बुद्धिमान, बुद्धि से पैसा कमाना। और जो कि अभी लग्नेश कहां पर बैठा है इनका, दूसरे घर में, तो वाणी के तो ये प्रखर वक्ता है ही है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, वाणी से ही इन्होंने पैसा कमाया है। अभी जो वर्तमान में इनकी दशा चल रही है 28 सितंबर 2023 से लेकर के 24 फरवरी 2024 तक, राहु की राहु बेसिकली इनको सितंबर 23 के बाद में राहु की महादशा प्रारंभ हो गई है। राहु की महादशा 18 साल तक रहती है ना। तो ये जो सितंबर 23 से चालू हुई है, इससे 18 साल जोड़ ले हम, तब तक इनकी राहु की दशा चलेगी। राहु क्या करता है कि आदमी को रगड़ देता है, पूरा का पूरा उसको रगड़ करके फिर बाद में उसको वापस चमकाता है। तो अभी सितंबर 23 से जो इनकी
राहु दशा प्रारंभ हुई है, जो चलेगी 24 फरवरी 2024 तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा बहुत इनकी जिंदगी में कठिन रहने वाला है, संघर्षपूर्ण रहने वाला है, कंट्रोवर्सीज वाला रहने वाला है, और ऐसा रहने वाला है जिसमें इनको बार बार इधर से उधर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत सारे इधर उधर घूमना पड़ेगा इनको। ऐसी इनकी परिस्थितियां बन रही है। 24 फरवरी 2024 के बाद इनके जो कंट्रोवर्सीज के जो भी सारे केसेज हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है ज्योतिष के हिसाब से, ठीक है ना। तो मेरा एक ही, जैसे भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया, इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, ऐसा कैसा इनके साथ हो गया। तो ये सब ग्रहों का योग होता है। जब ग्रहों की दशा आ जाती है तो कभी कभी व्यक्ति के साथ ऐसा हो ही जाता है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए कि अभी जो है ना, जैसा मैंने आपको बताया 28 सितंबर 2023 से 24 फरवरी 24 तक राहु चलेगा। तो उसके बाद में इनकी दशा में थोड़ा फर्क आएगा, तो वापस ही अपने जो प्रसिद्धि के शिखर है उसमें ये पहुंच जाएंगे। अभी जो इन्होंने 10 डे MBA का प्रोग्राम लॉन्च किया है, बहुत अच्छा है, लोगों को सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, और इतने ज्ञान भरी बातें सिखा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और उन सब बातों के लिए इनको कोटि से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, जो भी आदमी कोई अच्छा काम करता है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अभी ये जो इन्होंने 10 डे MBA का प्रोग्राम चालू कर दिया है, ये बहुत अच्छा है, लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, लोगों को सीखना चाहिए। ये जो 10 डे MBA का प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, ये देखिए, ये फ्री है, एकदम टोटली फ्री। लोग यानी कि इस कोर्स के बहुत सारे पैसे चार्ज कर सकते हैं, पर उन्होंने फ्री में दे रहे हैं आप सब लोगों को। तो अब ये हमको इनकी कंट्रोवर्सी के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमको हमेशा फायदे की बात सोचनी चाहिए। अगर आज ये फायदे की बात कर रहे हैं तो इनके लिए, इस बात के लिए हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए, और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको जल्दी से जल्दी इन सारी कंट्रोवर्सी से ये बाहर आ जाए, और जैसा ये भला करते हैं यहाँ समाज का, ऐसा भला ये समाज के लिए करते रहें, बहुत, है ना। तो हमें सब मिलकर के सपोर्ट करना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति का जो समाज का भला करता है। इतना ही कहना चाहूंगा मैं इनकी जन्मपत्री के बारे में। धन्यवाद। तो सज्जनों, मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि जब तक पूर्ण रूप से सत्य बाहर नहीं आता है, तब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन लगाना उचित नहीं है। यह मेरी अपनी निजी राय है, और फिर आप सब लोगों की अपनी अपनी अलग मर्जी है। वो आप जैसा आप चाहें वैसा आप सब कर सकते हैं, आप फ्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। परंतु किसी के ऊपर लांछन लगाना जब तक सत्य पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता है, उचित नहीं होता है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।